झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष की रेस में कई चेहरे आगे हैं, लेकिन सवाल यह है कि पार्टी इस सोशल इंजीनियरिंग में आखिर कौन फिट बैठता नजर आएगा। ओबीसी का संवर्ण से प्रदेश अध्यक्ष होगा या फिर दलित चेहरे को पार्टी दांव खेलेगी या फिर से आदिवासी चेहरे पर पार्टी का भरोसा दिखता नजर आएगा। देखिए इस रिपोर्ट पे। बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व पार्टी के भौगोलिक नक्शे पर सोशल इंजीनियरिंग के लिहाज से बिहार झारखंड को एक ही चश्मे से देखता है। लिहाजा ये माना जा सकता है कि बिहार बीजेपी की कमान अगर वैश्य नेता दिलीप जायसवाल के हाथ में सौंप दी गई है तो झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष की कुर्सी पर किसी वैश्य चेहरे का बैठना मुश्किल है। एक बड़ी बात गौरतलब है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी की पहचान भी रखती है जो कभी भी किसी लो प्रोफाइल चेहरे पर भी दांव खेल जाती है। बिहार में सम्राट चौधरी बीजेपी के इसी प्रयोग की उपज माने जा सकते हैं। अब सवाल है कि मौजूदा राजनीतिक हालात झारखंड बीजेपी के सामने कौन कौन से विकल्प खोलते हैं। अगर कुर्मी चेहरे पर बीजेपी खेलेगी दांव, विद्युत वरण महतो है रेस में सबसे आगे। बीते विधानसभा चुनाव में झारखंड बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान ओबीसी सीटों पर हुआ। जयराम महतो की पार्टी ने बीजेपी उम्मीदवारों को बड़ा नुकसान पहुंचाया। लिहाजा पार्टी अब राज्य के सबसे अधिक जनसंख्या वाली ओबीसी वर्ग की कुर्मी जाति पर पकड़ मजबूत करना चाहेगी। इस लिहाज से जमशेदपुर से लोकसभा सांसद विद्युत वरण महतो का नाम प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में सबसे आगे है। विद्युत वरण महतो की ताकत, कुर्मी जाति में मजबूत पकड़, ग्रामीण क्षेत्रों में जोरदार पहुंच, व्यापारी वर्ग के लिए भी भरोसेमंद, गैर कुर्मी जातियों में भी अच्छी पकड़। 2009 में जेएमएम के टिकट पर एक बार विधायक बने, 2014 में बीजेपी के टिकट पर जमशेदपुर से सांसद बने, 2019 में बीजेपी के टिकट पर जमशेदपुर से सांसद बने और 2024 में तीसरी बार बीजेपी के टिकट पर ही फिर सांसद चुने गए। लगभग 26% आबादी वाले एससी वर्ग के हाथ बीजेपी की कमान कभी नहीं गई। अगर इस ओर बीजेपी की सोच जाती है और पहली बार एससी वर्ग के हाथ कमान जाती है तो ये हैं प्रदेश अध्यक्ष के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग और एससी चेहरे। राकेश प्रसाद प्रदेश उपाध्यक्ष, अमर बाउरी प्रदेश अध्यक्ष एससी मोर्चा। राकेश प्रसाद की ताकत, अन्य पिछड़ा वर्ग के सबसे मजबूत नेता, वर्तमान में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष, 2 बार रहे 20 सूत्री के उपाध्यक्ष, बीजेपी की सरकारों में 2 बार मिला राज्य मंत्री का दर्जा, एकीकृत बिहार में भी रहे पार्टी पदाधिकारी, सांगठनिक कार्य में कुशल, प्रदेश स्तर पर बड़ी जिम्मेदारियां निभाई, सदस्यता अभियान के लिए बनाया गया संयोजक, संगठन की मजबूती के लिए जमीनी स्तर पर किया काम। हालांकि बीजेपी ने बाबूलाल को नेता प्रतिपक्ष बनाकर लगभग 26% आबादी वाले एसटी वर्ग का समीकरण संतुष्ट कर लिया, लेकिन एसटी सीटों से छिटकती पकड़ दोबारा आदिवासी नेता पर भरोसा करने का दबाव बना सकती है। ऐसे में एसटी चेहरे में चंपाई सोरेन सबसे आगे, 1 बार मुख्यमंत्री और 4 बार संभाल चुके हैं मंत्री पद। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में चंपाई सोरेन सबसे बड़े आदिवासी चेहरे। जेएमएम से हुई राजनीति की शुरुआत, एकीकृत बिहार से अब तक 6 बार चुने गए सरायकेला से विधायक, जेएमएम के टिकट पर 5 बार बने विधायक, कोल्हान में बतौर आदिवासी चेहरा सबसे मजबूत पकड़, राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ अच्छा सामंजस्य। प्रदेश अध्यक्ष की रेस का सवर्ण चेहरा रविंद्र राय, बीजेपी रविंद्र राय पर फिर खेल सकती है दांव। बीजेपी के बड़े सवर्ण चेहरों में से एक, संभाल चुके हैं प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी, झारखंड कैबिनेट में संभाल चुके हैं बड़ी जिम्मेदारियां। रविंद्र राय के नेतृत्व में बीजेपी की हुई थी बड़ी जीत, कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहे, राजधनवार से विधानसभा चुनाव भी जीते, एक खास जाति विशेष में गहरी पैठ, बाबूलाल मरांडी के सबसे भरोसेमंद साथी, वर्तमान में झारखंड बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष। प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके रघुवर दास का भी नाम खूब चर्चा में है।
हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल और धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने भी केंद्रीय नेतृत्व के सामने अपनी दावेदारी पेश की है, लेकिन बीजेपी सूत्रों के मुताबिक फिलहाल पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व गैर वैश्य कैंडिडेट की ही खोज कर रहा है। न्यूज़ 11 भारत की ब्यूरो रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।